अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जेम मेंटोर 2.0। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वही वीडियो है जिसके बारे में मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात की थी कि आप लोगों के साथ एक टेम्पलेट शेयर करूँगा कि अगर आपके चैनल के ऊपर किसी किस्म का भी रीयूज़ कंटेंट आ जाता है तो आप लोगों ने उसके लिए अपील कैसे करनी है ताकि आपकी अपील रिजेक्ट ना हो और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। और ये जो अपील है ये मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, ये उस बंदे की बनाई हुई है जिसके मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर रीयूज़ आता रहा है और उसने अपने चैनल को इस तरह से इसी सेम अपील टेम्पलेट से अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया है। तो इस अपील वाली वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पिछली वीडियो को भी देख लें अगर आप लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि अगर आप वो वाले तमाम स्टेप्स नहीं करेंगे तो आपका चैनल रिजेक्ट हो सकता है, फिर ना कहना कि अपील ये वाली काम नहीं कर रही। तो सबसे पहले वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा और वीडियो के एंड में भी मैं दे दूंगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अपील करनी कैसे है, उसका सारा प्रैक्टिकल तरीका आप लोगों के साथ मैं अब शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपील का जो स्टार्टिंग वाला टेक्स्ट है वो मैं यहाँ से पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। वो आप लोग अपनी इंग्लिश ज़ुबान में भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को इंग्लिश बोलनी आती है। अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो टेंशन नहीं लेनी, हिंदी आती है तो हिंदी में कर सकते हैं, उर्दू आती है तो उर्दू में कर सकते हैं। बस आपका जो कंसेप्ट है वो यूट्यूब को क्लियर हो जाना चाहिए कि आप यूट्यूब को बताना क्या चाह रहे हो। तो अब मैं आप लोगों के सामने कुछ टेक्स्ट पढ़ता हूँ कि आप लोगों ने अपनी जो वीडियो है उसके अंदर क्या क्या कुछ बोलना है। वीडियो आपने अपनी कैप्चर करनी है, जिस तरह से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आप लोग मुझे देख रहे हैं, इसी तरह से आपने वीडियो को रिकॉर्ड करना है ताकि यूट्यूब के सामने आपका अपना फेस आए और यूट्यूब को समझ लेगा कि हाँ भी बंदा ये रियल है। तो अब आप लोगों ने बोलना क्या क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ से मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है वही मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसके बाद जो प्रैक्टिकल तरीका है उसकी तरफ चलते हैं। इंग्लिश में बताऊंगा, उर्दू ट्रांसलेट करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं सारा उर्दू में ही आपको पढ़ पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले आपने यूट्यूब की टीम को सलाम कहना है, उसके बाद आपने अपना नाम बताना है। अपना नाम बताने के बाद आपने अपने चैनल का नाम बताना है और फिर बताना है आपने कि आपके चैनल के ऊपर कितनी वीडियोस अपलोडेड हैं और आपके चैनल के ऊपर कितने सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि मेरी जो वीडियोस हैं वो किस कैटेगरी के ऊपर है। अगर आप लोग एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं तो आपने कहना है कि जी मेरी वीडियोस जो हैं वो एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर हैं और आपने देख लेना है कि आप कितने अरसे से अपने चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर आपने बता देना है कि जी मैं पिछले इतने अरसे से अपने चैनल के ऊपर ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने अपना जो टाइम है वो बता दिया कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपना जो यूट्यूब का URL है, जो आपके यूट्यूब चैनल का लिंक है, वो आपने वीडियो के ऊपर पेस्ट कर देना है और कहना है कि जी ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, ठीक है, यहाँ URL है, ये आपने बता देना है। उसके बाद आपने कहना है जी मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ तो मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि यूट्यूब की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह आपने इसमें बोल देना है कि आपको सब पॉलिसीज़ का पता है और आप लोग यूट्यूब की पॉलिसीज़ की कोई भी किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। अच्छा, मैं समझाते हुए आपको थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ, आप इसे जितना शॉर्ट हो सके वो कर सकते हैं और आपने कोशिश करनी है कि जो आप यूट्यूब को वीडियो भेजें वो आपकी छोटी से छोटी हो। ये ना हो कि आप 15-20 मिनट की वीडियो जो है वो यूट्यूब को भेज दें कि ये हमारी अपील है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। उसके बाद आपने मेन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है जी, आपने कहना है कि जी मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर प्रॉपर वैल्यू ऐड करता हूँ। तो यही मेन चीज़ है जो कि आप लोगों को यूट्यूब कहता है कि आपने अपनी वीडियोस के अंदर वैल्यू को ऐड नहीं किया, इसलिए हमने रिव्यूज़ लगा दिया। तो आपने ये फिक्रा लाजमी कहना है कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर प्रॉपर वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट आपने कहना है कि जी अनफॉर्चुनेटली मेरे चैनल के ऊपर यूट्यूब टीम ने रीयूज़ लगाकर भेज दिया और मेरे चैनल को यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद आपने कहना है कि हो सकता है कि ये चीज़ आप यूट्यूब टीम से गलती के साथ हो गई हो, तो इसलिए आप लोग चैनल को एक बार दोबारा चेक करें। अब मैं आपके सामने अपना जो कंप्लीट प्रोसेस है वो शेयर करता हूँ कि हम लोग अपनी वीडियोस को कैसे बनाते हैं और अपने चैनल के ऊपर कैसे अपलोड करते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपने कंप्यूटर की कर लेनी है, अगर आप मोबाइल से करते हैं तो आपने मोबाइल से कर लेनी है। तो आप लोग जैसे ही अपना मोबाइल ओपन करेंगे ना, तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ ले आना है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा आपको, रिकॉर्ड स्क्रीन। आप लोग इस ऐप से भी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक मिसाल है, अगर आपके मोबाइल में ये ऑप्शन ना हो तो आप लोग किसी भी तरीके से, मतलब कि आपको प्ले स्टोर से काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डर्स मिल जाएंगे, उसकी मदद से भी अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपने ये स्क्रीन को रिकॉर्ड करने लग जाना है। रिकॉर्ड करते हुए आपने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कहना है जी यूट्यूब टीम में अपनी वीडियोस को किस तरह से एडिट करता हूँ, वो तरीका आपने बताना है। वो आपने कैसे बताना है, फ़र्ज़ कर लें कि आप लोग काइन मास्टर ऐप को यूज़ करते हुए अपनी वीडियोज़ को बनाते हैं। आपने कहना है जी ये वाला जो ऐप है काइन मास्टर, मैं इसे यूज़ करता हूँ। अब मैं इसे ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद इसके अंदर मैं अपनी ऑडियो को लेके आऊँगा और उसके बाद मैं इसके अंदर अपनी वीडियो को लेके आऊँगा।
अच्छा, बाय द वे ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ ये सब की सब मेरी अपनी है, ये मैंने अपने ही फ़ोन से रिकॉर्ड की हैं या मैंने खुद से रिकॉर्ड की हैं। ऑडियो को मैंने कैसे रिकॉर्ड किया है, अब आपने वहाँ पर एक क्लिप लगा देना है कि आप वहाँ पर बैठे अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो किसी दूसरे मोबाइल से आपने शूट कर लेना है कि ये क्लिप मतलब कि ये जो ऑडियो है ये मैं इस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ अपने चैनल के लिए, ठीक है? वो ऑडियो का आपने क्लिप लगा देना है। जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना एक ट्यूटोरियल, तो आपने भी बता देना है कि जी मैं इस तरह से अपनी जो ऑडियो है इसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ये आपने एक छोटा सा क्लिप इसमें लगा देना है 2 से 3 मिनट का, और उसमें आप पढ़ भी रहे हो, उसकी आवाज़ भी आपकी आनी चाहिए कि यूट्यूब को पता लगे कि हाँ भी आपकी अपनी ओरिजिनल वॉइस है इसके अंदर। उसके बाद अब आपने इसके अंदर वीडियोज़ भी जो हैं वो हमने अपने मोबाइल से ही कैप्चर करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आप लोगों ने जो पिक्सेल्स वगैरह है या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, अगर आप लोग इस तरह के चैनल रीयूज़ वाले चैनल बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने पिक्सेल्स वगैरह से वीडियोस को नहीं लेना, आपने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करनी है वीडियोस। और जितने भी ये तिलावत के चैनल्स हैं जो रीयूज़ का काम कर रहे हैं वो सब लोग अपने मोबाइल से या कैमरे से ही रिकॉर्ड करते हैं और उसका प्रूफ भी देते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, अब आपने किसी ग्राउंड में चले जाना है या किसी भी बागीचे में चले जाना है और वहाँ से आपने वीडियो को रिकॉर्ड करना है फ्लावर वगैरह की, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब एक तो हो गया कि आप रिकॉर्ड किया आपने वीडियो, ठीक है, एक वो होगी वीडियो और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप वीडियो को, और दूसरी आपने क्या करना है, दूसरा आपने किसी बंदे को कहना है कि मेरी वीडियो बनाओ कि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो रिकॉर्ड करते हुए कि आपने वीडियो बना लेनी है कि ये देखें जी मैं इस तरह से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसी तरह से मैं अपनी तमाम वीडियोज़ के लिए प्रॉपर वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता हूँ, और ये सारी की सारी वीडियो जितनी भी है मेरी वीडियोज़ के अंदर यूज़, ये सारी की सारी मेरी ओरिजिनल वीडियोज़ हैं। तो इस तरह से आपने अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद अब आपने फिर से अपने काइनमास्टर में आ जाना है और दिखाना है जी ये देखें जी ये मैंने जो ऑडियो रिकॉर्ड की थी वो मैं लेके आ गया हूँ, और ये मैं अपनी जो वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड की थी अपने कैमरे के साथ मोबाइल के, वो मैं लेके आ गया हूँ। और अब मैं इस वीडियो के ऊपर कुछ इफेक्ट लगाऊंगा, इसकी मतलब कि कलर करेक्शन करूँगा, थोड़ी सी कलर करेक्शन करने के बाद, और अब इसके ऊपर मैं ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ जी, ये सूरह यासीन का मैंने टेक्स्ट लिख दिया कि जी मैंने सूरह यासीन को अपलोड करना है, और ये मैंने सूरह यासीन का टेक्स्ट लिख दिया, ऊपर सूरह यासीन का नाम लिख दिया। और थोड़ा बहुत आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं वीडियोस के अंदर। अगर आप टेक्स्ट ऐड नहीं कर रहे तो फिर आपने नहीं करना। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप टेक्स्ट लाजमी तौर पर ऐड करें अपनी सूरतों के अंदर, ताकि यूट्यूब को ये ना लगे कि आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। तो वैल्यू ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर दें। तो ये करने के बाद, ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो सारी आपने रिकॉर्डिंग की है, सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाया है, कितनी वीडियोस आपने अपलोड की हैं, और उसके बाद मैं अपनी वीडियोस को कैसे एडिट करता हूँ, मैं अपनी वीडियोस के लिए ऑडियो कहाँ से लेता हूँ, मैं अपनी वीडियोस के लिए वीडियोस कहाँ से लेता हूँ, अपनी वीडियोस की एडिटिंग के दौरान मैं क्या क्या स्टेप्स करता हूँ, लोगो कैसे ऐड करता हूँ, चाहे उसके बाद मैं उसके अंदर अपनी जो वॉइस ओवर है वो कैसे ऐड करता हूँ, अपनी जो वीडियो है उसके ऊपर मतलब कि कलर करेक्शन कैसे करता हूँ, ओवरलेज में जाकर मैं टेक्स्ट कैसे ऐड करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कैसे ऐड करता हूँ, वो सारा प्रोसेस आपने उसमें बता दिया अपनी वीडियो के अंदर। और इसे आपने शॉर्ट एज पॉसिबल, जितनी शॉर्ट हो सके वो कर लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मिनट तक ले जाएँ, इससे ज़्यादा ना लेके जाएँ। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि उसे खींच दो और 15-20 मिनट के ऊपर ले जाए, नहीं, ये काम नहीं करना आपने। तो ये सारा काम करने के बाद, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको भूल गया हूँ, वो आपने क्या करना है, आपने सारा चैनल का जब इंट्रोडक्शन वगैरह करवा लिया है और वीडियो एडिटिंग के प्रोसेस से पहले आपने यूट्यूब को कहना है कि अब मैं आपको सबसे पहले अपनी जो चैनल की मेन और पॉपुलर वीडियोज़ हैं वो विजिट करवाता हूं। तो उनके अंदर आप जाएंगे सिंपल, और उनके डिस्क्रिप्शन को आप ओपन करके दिखाएंगे कि ये देखें जी इसके डिस्क्रिप्शन मैंने बिल्कुल सादा लिखी हुई है, सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर कोई भी कीवर्ड्स वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं लगाए हुए, बिल्कुल सिंपल है। और उसके अलावा अब मैं आपको थोड़ी सी अपनी वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। आपने थोड़ी सी वीडियो को प्ले करना है ऐसे 3 से 4 सेकंड तक, तो आपने दिखाना है कि ये देखें जी मेरी वीडियो इस तरह से बनी हुई है और इसके अंदर ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद अब आपने क्या देना है कि जी अब मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि मैं ये वीडियोस किस तरह से एडिट करता हूँ, किस तरह से बनाता हूँ। तो फिर वो सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो प्रोसेस आपने आगे दिखा देना है। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद अब आपकी जो वीडियो है अपील वाली वो भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो अब ये अपील वाली वीडियो आपने यूट्यूब पर भेजनी कैसे है, आपने क्या करना है, आपने इसे अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर लेना है, लेकिन इसे अनलिस्टेड कर देना है। अनलिस्टेड करने के बाद इसका जो नेम है वो आपने लिख देना है अपील वीडियो। ठीक, ये लिखने के बाद अब जो आपके पास अपील फॉर्म आता है, जहां पर आप लोग मोनेटाइजेशन वाले पेज में जाते हैं, वहां पर रीअप्लाई का ऑप्शन आता है। तो वहां पर आप रीअप्लाई करेंगे, वहां पर सारी चीज़ें फिल करने के बाद
आपने सिंपल क्या करना है, अपना जो ये अपील वाली वीडियो है इसका लिंक कॉपी करना है। इसे प्राइवेट नहीं करना, अनलिस्ट करना है। अनलिस्ट करने के बाद इसका लिंक कॉपी करेंगे। लिंक को कॉपी करने के बाद आप लोग जाकर उस फॉर्म के अंदर पेस्ट कर देंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने जो पिछली वीडियो है उसे आपने फॉलो करके ये मतलब कि वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड की होंगी और फिर इस तरह से आप अपील करेंगे तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप लोग प्रॉपर वैल्यू नहीं ऐड करेंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताई थी, तो फिर उसका कोई हल नहीं है। किसी तरह से कोई भी नहीं कह सकता कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। बस जो मैंने पिछली वीडियो में गाइडलाइंस दी थी उन्हें फॉलो करें और इन वीडियोस को फॉलो करें। और ये वो गाइडलाइंस हैं जो कि मेरी अपनी नहीं है, जो उस बंदे ने मुझे दी है, जिसके ऐसे समझ लिया कोई सैकड़ों चैनल जो हैं वो चल रहे हैं इसी के ऊपर, इसी कैटेगरी के अंदर, और दिनों में वो डेली तकरीबन 1-2 चैनल जो है वो मोनेटाइज करवाते हैं इसी तरीके से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों को ये जो टेम्पलेट है ये टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप चैनल विजिट करें, उसके अंदर मैंने ये टेम्पलेट शेयर कर दिया है। आप लोग जाकर व्हाट्सअप चैनल को विजिट करें और फॉलो भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।